नमस्कार। आज हम 22 अगस्त 2025 के राशिफल और ग्रहों की चाल पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास नवभारत टाइम्स और महाराष्ट्र टाइम्स, इन स्रोतों से जानकारी है। देखेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए दिन कैसा है और कुछ खास ज्योतिषीय योगों का विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आज सितारे क्या कह रहे हैं, किन राशियों के लिए मौके हैं, किन के लिए शायद थोड़ी चुनौती। पहले अगर एक मोटा मोटा देखें तो कई राशियों के लिए दिन अच्छा दिख रहा है। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सब के लिए सकारात्मक संकेत हैं। कहीं सफलता, कहीं खुशी, कहीं नए अवसर। लेकिन हाँ, मिथुन और कन्या राशि वालों को थोड़ी सावधानी रखने की सलाह दी जा रही है। तो इस पे और बात करते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि आज कुछ खास योग भी बन रहे हैं। ये योग इन प्रभावों को और कह सकते हैं स्पष्ट कर रहे हैं। मुख्य रूप से दो योग हैं, त्रिग्रह योग और आदित्य योग। और ये जानना रोचक है कि ये दोनों मिलकर दिन के मिजाज को कैसे तय कर रहे हैं। त्रिग्रह योग, अच्छा, मतलब 3 ग्रह एक साथ। जी। कौन से ग्रह हैं इसमें? और इसका असर किन राशियों पर ज्यादा दिख रहा है? जी, इस त्रिग्रह योग में शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये तीनों एक साथ हैं। ये योग अक्सर भावनाओं, बातचीत और सुख सुविधाओं पर असर डालता है, मिला जुला सा। नवभारत टाइम्स के हिसाब से देखें तो आज ये योग मेष, वृषभ, सिंह, कन्या और तुला, इनके लिए काम, पैसा या सामाजिक स्थिति में कुछ खास फायदा ला सकता है। अच्छा, तो इन 5 राशियों के लिए अच्छा है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशि वालों के लिए दिन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्हें धैर्य और थोड़ी सावधानी वो रखनी पड़ सकती है। अगर इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये दिखाता है कि ग्रहों का मेल कैसे कुछ के लिए मौके बनाता है और कुछ के लिए थोड़ी परीक्षा लेता है। सही है। अच्छा, अब दूसरे योग की बात करते हैं, आदित्य योग। इसका संबंध सूर्य से है ना? इससे किन राशियों को लाभ मिलने की उम्मीद है? यहाँ कुछ बहुत रोचक पहलू है। बिल्कुल। आदित्य योग, जैसा आपने कहा, सूर्य से बनता है, तो इसका असर अक्सर करियर, मान सम्मान, आत्मविश्वास, इन चीजों पर पड़ता है। नवभारत टाइम्स ये बताता है कि इसका खास फायदा वृषभ, सिंह, तुला, मकर और कर्क राशि वालों को मिल सकता है। अच्छा, जैसे पदोन्नति या कोई सम्मान? जी हाँ, बिल्कुल, इस तरह के योग दिख रहे हैं। दूसरी तरफ मेष, मिथुन और मीन राशि वालों को थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। किस तरह की सतर्कता? खासकर लिखा पढ़ी के मामलों में, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह। और वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को सेहत या फिर काम की रफ्तार में थोड़ी सुस्ती सी महसूस हो सकती है। जबकि धनु और कन्या राशि वालों को सफलता और प्रतिष्ठा के मौके मिल सकते हैं। ये दिलचस्प है कि वृषभ और सिंह राशि, इनका जिक्र दोनों योगों के अच्छे प्रभावों में आया है। जी, उनके लिए दिन काफी मजबूत लग रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी क्या कुछ खास संकेत हैं? खासकर महाराष्ट्र टाइम्स के स्रोत से कुछ जानकारी थी शायद? हाँ, बिल्कुल। आर्थिक नजरिए से भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मराठी सोर्स के अनुसार मेष, वृष, सिंह, कन्या, कर्क और मकर, इन राशियों के लिए आर्थिक रूप से दिन अच्छा रह सकता है। जो पुरानी रुकावटें थी वो शायद दूर हो सकती हैं। अच्छा। वृष के लिए तो खास व्यापारिक अवसर बताए गए हैं और सिंह के लिए आमदनी के नए रास्ते खुलने की बात है। नए रास्ते मतलब किस तरह के? हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट या कहीं से अचानक धन लाभ जैसा। अच्छा। तुला राशि वालों को आर्थिक दिक्कतों से राहत मिल सकती है और कन्या राशि वालों को कानूनी मामलों में सफलता। कानूनी मामलों में? अच्छा। जी, तो यहाँ ये सवाल उठता है कि फिर आर्थिक रूप से किन राशियों को ज्यादा ध्यान देना होगा? हाँ, उसी स्रोत में मिथुन, वृश्चिक, कुंभ और मीन, इन राशि वालों को पैसों के मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा सोचने समझने की सलाह दी गई है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? कुल मिलाकर देखें तो आज कई राशियों, खासकर वृषभ और सिंह, इनके लिए अच्छे मौके हैं, लेकिन कुछ राशियों को अलग अलग मामलों में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। सही है, बिल्कुल सही। संक्षेप में कहें तो 22 अगस्त 2025 ज्योतिषीय नजरिए से काफी हलचल वाला दिन है। ये त्रिग्रह और आदित्य योग मिलकर अलग अलग राशियों के लिए करियर, पैसे और निजी जीवन में तरह तरह के प्रभाव डाल रहे हैं। और जो जानकारी मिली है स्रोतों से, वो एक मिलीजुली तस्वीर दिखाती है।
कहीं अवसर है तो कहीं थोड़ी सावधानी बरतने का इशारा है। वाकई ये जानना काफी रोचक है कि कैसे ये योग और ग्रहों की स्थिति मिलकर हमारे दिन को इतना प्रभावित कर सकती हैं। जी। और आज की इस चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है, सोचने के लिए एक बात है कि क्या ये जो ज्योतिषीय संकेत हैं, ये महज रास्ते दिखाने वाले इशारे हैं या फिर ये हमारे दिन को तय करने वाली कोई निश्चित शक्ति हैं और हमारे अपने कर्म, हमारी कोशिशें, वो इन प्रभावों को किस हद तक बदल सकती हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।